बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ़ौज में ही जाए या जा सकता है, बट वो अगर यहाँ भी रहे तो वो देश से जुड़ने की भावना उसमें रहे, समाज से जुड़ने की भावना उसमें रहे और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चले। आज भी उतने ही दर्द में हैं जितने 14 साल पहले थे। तो परिवार तो आपस जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं अपने परिवार से नहीं कर सकता। हाँ, नहीं। तो ये थोड़ा-सा वो दर्द जाग जाता है। हाँ, वो दर्द जाग जाता है। शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी अमर रहे। जी हां, 28 सितंबर 2011 को कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी का आज जन्म दिवस उनके सांबा जिला के पैतृक गांव सुंगाली में मनाया जा रहा है। यहां शहीद की याद में पूजा भी कराई गई है। इसी के साथ साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है परिवार के सदस्यों की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि 28 सितंबर को उनका शहीदी दिवस होता है और आज 28 अगस्त को उनका जन्म दिवस होता है। देखिए, तारीख 28 है और इस तारीख 28 से जुड़ी मैं कुछ चीजें भी आज आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के शूरवीर योद्धा शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी अपने प्राणों की आहुति दे गए, देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। तो आज उनका जन्म दिवस उनके पैतृक गांव सुंगाली में मनाया जा रहा है। मेरे साथ उनके भाई सुनील खजूरिया जी हैं, जो हर साल उनका जन्मदिन उसी तरह से मनाते हैं जिस तरह से वो शहादत पाने से पहले देश सेवा कर रहे थे, वो अपने परिवार के साथ थे। उसी तरह से आज भी उनका जन्म दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है, शहीद को याद किया जाता है। ये बड़ी बात है कि आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम है शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी का। मैं कुछ ज्यादा आपके साथ साझा करूंगा और भाई को किस तरह से याद करते हैं उनके भाई सुनील खजूरिया जी, ये आज उनकी जुबानी में आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी अमर रहे। आपके भाई जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए, 28 सितंबर को वो शहीद हुए 2011 में, लेकिन 28 अगस्त को उनका जन्म दिवस है। इस 28 तारीख से भी जुड़ी कई चीजें आप अपने दिल में संजो कर रखे हुए हैं। आपने हर एक चीज आज भी उनकी संजो कर रखी हुई है। क्या कहेंगे, किस तरह से आज अपने भाई को याद करना चाहते हैं उनके जन्म दिवस के मौके पर? जन्म दिवस के मौके पे अभी हमने एक पाठ रखवाया था और हनुमान जी का, जो सुबह से ही चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है। तो गांव के सब लोग आए हुए थे, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ के बच्चे आए हुए थे, एनसीसी के बच्चे आए हुए थे और बस अभी यही है। लेकिन किस तरह से आप याद करते हैं? हर साल जन्म दिवस मनाते हैं, उनका शहीदी दिवस भी आप जो वो मनाते हैं, किस तरह से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मेरे को कहीं भी मौका मिले मैं तो मौका छोड़ता ही नहीं, उसके लिए तो जन्मदिन की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे को कहीं भी मौका मिलता है, कोई क्रिकेट टीम कहीं कोई क्रिकेट खेल रही है, मुझे कॉल आता है कि भैया हमें टी शर्ट्स चाहिए, कोई 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 किसी गरीब स्कूल के बच्चों को या मतलब किसी स्कूल के बच्चों को जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे किसी का कुछ इवेंट होता है तो मुझे फ़ोन करते हैं। वो इसलिए मुझे फ़ोन करते हैं कि उनको पता है कि इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए जहाँ से अपने भाई के लिए कुछ कर पाए। तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इनफैक्ट आप ये मानोगे कि मेरे पास जो गाड़ी है या जो बाइक है, मैंने उनका 6-6 महीने तक भी या कई टाइम तक भी नंबर होल्ड करके रखा, क्योंकि मुझे वो 28 नंबर चाहिए था। तो मैंने उन पे 28 नंबर लिया हुआ है। तो या तो मान लो मैंने मेरे हाथ में जो कड़ा मैंने पहना वो मुझे बनाना था, तो मैंने उस पे सुशील लिखवाया। या मैंने एक 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 कपड़ों का ब्रांड है बड़ा अच्छा, तो वो कस्टमाइजेशन करते हैं। मैंने उनके हेड ऑफिस गया, उनको मैंने बोला कि मेरे को एक कस्टमाइजेशन में सुशील लिखवाना है। तो मैं उनके पास गया, वहाँ से एक बड़े अच्छे उन्होंने कस्टमाइज़ करके दिए मेरे को कपड़े। कोई भी चीज़, गाड़ी, घोड़ा, कपड़ा, इंसान, कोई भी मौका मुझे मिलता है मैं तो छोड़ता नहीं, मैं सारा साल इसी में लगा रहता हूँ कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरह से सुशील खजूरिया जी हमारे देश के युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन थे, वो आज भी इंस्पिरेशन है। क्या कुछ आप युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं ताकि शहीदों का सम्मान हमेशा होता रहे और शहीद हमेशा दिलों में बसते रहे? युवाओं को, जो अभी एमएम कॉलेज से जो लड़के आए हुए थे वो बड़े एक्साइटेड थे, वो पूछ भी रहे थे कि कौन से साल में सर हमारे कॉलेज में थे।
फिर मैंने उनको सामान भी दिखाया, कुछ डायरीज, कुछ मूवी की सीडीज जो वो पसंद करता था उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, और भी उसकी कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में वो बड़े एक्साइटेड थे जानने के लिए। तो मुझे जैसे स्कूल के बच्चों को मैं बुलाता हूँ तो कुछ बच्चे फ्रंट में आके पूछ लेते हैं, कुछ थोड़े हिचकिचाते हैं, पर मैं दोनों को ही अपनी तरफ से बताता हूँ ताकि बच्चे मोटिवेट हों। बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ़ौज में ही जाए या जा सकता है, बट वो अगर यहाँ भी रहे तो वो देश से जुड़ने की भावना उसमें रहे, समाज से जुड़ने की भावना उसमें रहे, और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चले। जिस तरह से दुख भी होता है लेकिन गर्व भी है कि वो देश के लिए शहीद हुए, तो मैं अंकल आंटी को लेकर भी जानना चाहता हूँ। आज भी वो किस तरह से उनकी यादों को साथ लेकर चल रहे हैं। आपके बड़े भैया हैं, वो भी आर्मी में हैं, आप भी आर्मी में थे। जो आप सुशील खजूरिया जी शहीद हो गए, आपकी सिस्टर भी देश सेवा कर रही हैं, तो कितना आप जो है वो मानते हैं कि बाकी भी इंस्पायर हो, लेकिन मैं फीलिंग्स आपके परिवार के जानना चाहता हूँ। परिवार की फीलिंग्स इस तरह है कि हम लोग ज़्यादा डिस्कशन सुशील का आपस में नहीं करते हैं, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा है कि वो उसको हम शब्द दे ही नहीं पाते कि हम क्या डिस्कस करें। जैसे आज बर्थडे का फंक्शन था, मैं दिल्ली से आ गया, सिस्टर बेंगलोर से आ गई, बड़ा भाई अमृतसर में वहाँ से आ गया। जो प्लान सारा पापा ने तैयार किया, हमने मिलके सबने एग्जीक्यूट कर दिया, पर ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि सब आज भी उतने ही दर्द में हैं जितने 14 साल पहले थे। तो परिवार तो आपस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं अपने परिवार से नहीं कर सकता। हाँ नहीं, तो ये थोड़ा सा वो दर्द जाग जाता है। हाँ, वो दर्द जाग जाता है कि मतलब वो आपस में तो डिस्कशन हुआ ही नहीं, इतने सालों में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। वो चीज़ें ताज़ा की ताज़ा आज भी वैसी हैं। वो उससे कहीं ना कहीं मम्मी पापा को संभालना मुश्किल हो जाता अब संभालना मुश्किल हो जाता है, पर ये कि पापा फौज में थे और थोड़ा सा हमें गर्व है। है। संभालना मुश्किल तब होगा जब हमें मतलब गर्व ना हो, या हमें कोई ऐसी कोई चीज़ हो कि बहुत दुख, दर्द, गम एक अलग चीज़ हो गई, वो मेरा अपना है, पर्सनल है, वो रहेगा हमेशा। बट जब मैं ऋषि खजूरिया के सामने खड़ा हूँ, जब मैं किसी स्कूल के बच्चे के सामने खड़ा हूँ, या अपने माँ बाप के सामने खड़ा हूँ, या मेरे माँ बाप किसी और के सामने खड़े हैं, तो हम एक मैसेज ही देना पसंद करते हैं कि हाँ ऐसे बनो। दर्द तो हम दिल में रखते हैं, बयान नहीं करते। बिल्कुल। मैं भी इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यही कहूंगा कि शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी हमेशा अमर रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ये सुनील जी हैं मेरे साथ यहाँ पर आज बात करने के लिए जुड़े, अपने भाई की कुछ यादों को ताज़ा किया उनके जन्मदिवस के मौके पर। 28 सितंबर को जैसे मैंने बताया कि वो शहीद हुए 2011 में कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, और 28 अगस्त को उनका जन्मदिवस है। जैसे आज 28 है तो आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह से मनाया जा रहा है जैसे पहले वो शहादत से पहले मनाते थे, परिवार के साथ, अपनों के साथ। और उसी तरह से हर उस याद को आज साझा किया है उनके ब्रदर सुनील खजूरिया जी ने। आज भी हर एक चीज आज संजो कर रखी हुई है। उनके एक म्यूजियम तैयार यहाँ पर किया गया है, हर याद को यहाँ पर रखा गया है, दिल में यादों को संजोया हुआ है। और जो फीलिंग्स हैं वो भाई के लिए क्या हो सकती हैं, वो भाई ने आपको बताया है। तो इसलिए शहीदों का सम्मान जरूर हमें करना है और शहीदों को हमें दिल में रखना है। और जो देश की खातिर मर मिट जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं, उनको हमेशा जो है सल्यूट करना है, सलाम करना है, उनकी शहादत को सैल्यूट करना है। तो सभी को एक बार फिर से कहूंगा कि शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी अमर रहे। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।